दुबई की मोहब्बत का पाकिस्तान में खात्मा। शौहर अपनी बीवी को दुबई से सियालकोट लेकर आता है और अपने दोस्त की मदद से अपनी बीवी को कत्ल करवा देता है, अपनी बीवी की जान ले लेता है। क्या वजह थी कि जो शौहर है जिसने मोहब्बत करके अपनी बीवी से शादी की थी, उसको वो पाकिस्तान लेकर आता है और अपने दोस्त की मदद से कत्ल करवा देता है और तकरीबन 6 माह बाद जाकर ये जो वाक़या है, इसकी जो गुत्थी है वो सुलझती है और पता ये चलता है कि खतून है, कत्ल के 2 माह बाद जो उसकी लाश है, वो गुजरात से मिलती है और जो पुलिस है, वो लावारिस करके उस लाश को दफना देती है। अब ये सारा वाक़या है क्या? साइमा नामी खतून है, जो दुबई जाती है, दुबई जाकर सैलून का कारोबार करती है, सैलून बनाती है और वहाँ पर कारोबार का आगाज़ कर देती है। वहाँ पर एक और पाकिस्तानी मौजूद होता है जिसका नाम इरफ़ान है। इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मोहब्बत कायम हो जाती है और उसके बाद ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब जो इरफान है, इसकी पहले भी शादी हुई थी, पहले भी इसके बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद इरफान और साइमा इस चीज़ पर एग्री हो गए कि हमने दूसरी शादी करनी है। अब इरफान का एक दोस्त भी था शहबाज, जो इनके साथ मौजूद था और शुरू से मौजूद था और वो इरफान के साथ ही रहा करता था। और होता ये है कि जो साइमा और इरफान है, वो पाकिस्तान आते हैं, सियालकोट पहुँचते हैं, कुछ अरसा वो सियालकोट रुकते हैं और सियालकोट से जब निकलते हैं, तो जब साइमा का जो शौहर होता है इरफान, वो दुबई वापस चले जाता है और जो साइमा होती है, वो इस ख्वाहिश का इज़हार करती है कि मैंने इरफान के माँ-बाप से मिलना है, यानी अपने सास और ससुर से मिलना है। अब इरफान ये कहता है कि जो ये मेरा दोस्त है शहबाज, ये तुमसे मिलवा देगा और ये तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। अब होता क्या है कि जो शहबाज है, ये साइमा को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, बड़याल से फ्रेश जूस लेता है, उसके अंदर नशा आवर गोलियां मिलाता है और वो जो जूस है, वो साइमा को पिला देता है। अब लाला मूसा तक पहुंचते हैं, लाला मूसा तक पहुंच के जो ये साइमा होती है खतून, ये बेहोश हो जाती है और बेहोशी के आलम में ही जब ये चले जाती है, तो ये क्या करता है कि उसके गले से दुपट्टा उतार के उसका गला दबा देता है और वहीं पर उसका कत्ल कर देता है। और करीब एक नहर के अंदर उसकी लाश को बहा देता है और वहां से निकलता है, टिकट पहले करवाई होती है और दुबई फरार हो जाता है। अब जो साइमा के घर वाले होते हैं, ये पुलिस से राब्ता करते हैं कि हम इरफान के साथ, जो उसका शौहर है, उसके साथ और उसके दोस्त के साथ लगातार राब्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा और राब्ता होता भी है तो वो टाल-मटोल से बात करता है और साइमा के बारे में कोई खास बात नहीं करता, लिहाजा देखा जाए कि सारा मामला है क्या। अब वो मुकदमा होता है, मुकदमे के बाद जो इरफान होता है, बड़े होशियारी के साथ जो शहबाज है अपना दोस्त, उसको पाकिस्तान भेजता है कि इस मुकदमे की पैरवी करे। अब वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके इस मुकदमे की जब पैरवी करता है, तो मुद्दई है, वो ये बताते हैं कि यही शहबाज है कि जब हम कॉल करते हैं तो कॉल भी उठाता है और अब मुकदमे की पैरवी करने भी ये आया है। पुलिस इसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के 24 घंटे बाद ये सारी जो कहानी है, वो बता देता है और बताता ये है कि जो साइमा है और इरफान है, इन दोनों का जो कारोबार है वो मुश्तरका था। अब कारोबार में इन दोनों के दरमियान कुछ खलिश आ गई थी, जिसके बाद इन दोनों मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाई रहती थी। और पता ये चला कि जो साइमा है वो भी अपने शौहर को मरवाना चाह रही है और जो इरफान है वो भी अपनी बीवी को मरवाना चाह रहा है। लिहाजा जो इरफान है उसका पहले दांव लग गया और उसने पहले अपनी बीवी को मरवा दिया। इसके बाद जब पुलिस है वो मज़ीद तफ्तीश करती है कि जो लाश है जहाँ बहाई है वो कौन सा थाना लगता है, क्या सारा मामला था। वो जब कॉल करती है तो पता ये चलता है कि गुजरात के इलाके में एक लाश मिलती है और पुलिस ने उस लाश को लावारिस करके दफना दिया। अब ये जो मामला था ये सामने आता है कि कारोबारी मसला था और जिसके बाद जो दोस्त है उसने जो अपने शौहर की बीवी है उसको कत्ल करके दफना दिया। अब यहाँ पे बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि जब 8 साल पहले जब खतून वहाँ पे गई है, जब शादी की सारी बात हुई, तब पता था कि जो शख्स है ये ऑलरेडी शादीशुदा है, तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद जब कारोबार एक हुआ, तो कारोबारी जो खलिश है, क्या ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके बाद जो कत्ल तक बात पहुँच गई और दोनों एक-दूसरे को कत्ल करना चाह रहे थे? और उसके बाद जब पाकिस्तान आई, अब जब ये जो दोस्त है इसने बोला कि कत्ल करना चाह रहे थे, जब वो पाकिस्तान आई, अब पाकिस्तान आने के बाद अगर तो बीवी भी कत्ल करना चाह रही थी तो उसने ये बात क्यों बोली कि मैं सास और ससुर से मिलना चाह रही हूँ? क्या जो इरफान था वो ये नहीं चाहता था कि सास ससुर से साइमा की मुलाकात हो और जो ये राज रखा हुआ है वो पता चले? अब जो लड़की के वालिदैन थे,
जब उनको पता था कि सास-ससुर को ये सारे मामलात नहीं पता, तो उन्होंने इतना लंबा जो रिश्ता है वो क्यों चलाया? ये जो सारे मामलात हैं ये अभी भी हैं, लेकिन हैरानकुन बात तौर पे जो इरफान है, वो अभी भी पाकिस्तान मौजूद नहीं है, वो दुबई में मौजूद है और वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस वाक़ये के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।